हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूँ रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, ये आज प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट सेशन है। अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस काफी डिस्कस कर लिया। अब तक तो बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। अब अपने को एक टाइप बचा है, वह टाइप है डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेस्ड क्वेश्चंस। यानी जिन क्वेश्चंस में डिस्काउंट दिया जाता है फिर भी जो डीलर होते हैं वे मुनाफा कमा लेते हैं। तो ऐसे डीलर कौन से होते हैं? डिसऑनेस्ट, बेईमान होते हैं। तो चलिए आज के उन क्वेश्चन से अपन समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 450 रुपए में एक तलाई घड़ी खरीदी। वह घड़ी इस प्रकार से मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने के बावजूद उसे 20% लाभ हो जाए। तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे होगा? कह रहा है 450 रुपए जो है उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, ये दे रखा है। फिर ऐसे कह रहा है कि वो 10% छूट देता है। छूट हमेशा किस पे होती है? मैंने बता रखा है आपको, एमआरपी पर होती है। और छूट कितनी दे रखी है? 10% की, यानी 10 से 1 कम 9। 10 में इसने अंकित किया है और 9 में बेचेगा। 10% की छूट हो गई। उसके बाद कह रहा है कि वो 20% का लाभ भी कमाना चाहता है। लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। कितना है? 20% का। तो क्या हो जाएगा? 5 से 6। ओके, क्लियर है। चलिए, और अपन को इसका एंटी निकालना है, यानी कि अंकित मूल्य। तो आप यहाँ पर सीपी एस पी देख रहे हैं, बराबर नहीं है, बराबर करना पड़ेगा। तो इसको तो 3 से गुणा कर दिया, 18 हो गया। इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा। अब अगर यहाँ गुणा किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अपन को 450 रुपए किसकी वैल्यू दे रखी है? सीपी की। सीपी कितना है? 15। तो 15 रेशियो दे रखा है 450 की। ठीक है, तो एक रेशियो हो जाएगा 30 रुपीज की। अपन से पूछा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 10 टू जा 20। तो एमआरपी क्या हो जाएगी इसकी? 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 600 रुपीज। ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 450 रुपए दिया हुआ था, उसने 10% की छूट दी और 20% का लाभ कमाया। तो वह क्या अंकित करेगा? 600 रुपए इसकी कीमत अंकित करेगा। ओके, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्रत्येक 500 रुपए कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर एक शर्ट मुफ्त में मिल जाती है, तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या होगी? कैसे होगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसकी अप्रोच एक बिल्कुल शानदार सी आपको याद रखनी है कि हमें एक शर्ट तो मिल रही है मुफ्त। एक शर्ट मिल गई मुफ्त। कितनी शर्टों पर? 4 शर्टों पर। अगर मैं उस 4 शर्टें खरीदता हूँ तो उसमें एक शर्ट फ्री है। यही कह रहा है, यदि प्रत्येक 500 रुपए कीमत वाली 3 शर्ट हो, 3 शर्ट पर एक शर्ट फ्री, यानी एक तो फ्री, और 4 पर यानी 4 खरीदूंगा तो एक मिलेगी फ्री। तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा? 4 से ये 25 टाइम्स, यानी कि पूछ क्या रहा है कि प्रभावी छूट क्या हो गई? 25% हो गई। ओके, क्लियर है। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक का क्या मतलब है कि जो एक है कितने की थी? 500 रुपए की। उस पर छूट किस पर मिली? 4 शर्ट पर, जो कि 500 रुपए की है। ओके, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, 500 से 500 यूं कट जाता है, इसलिए अपन ने ऊपर लिखा है क्योंकि दे रखा है कि प्रत्येक 500 रुपए की है। लेकिन अगर कोई 500 की होती, कोई 400 की होती तो नीचे उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती। ओके, तो क्लियर है। कितना हो जाएगा? 25%। ये मेथड है। और ठीक है, एक सेम ही है, बस इसमें वैल्यू लिख दी, उसमें नहीं लिखी। ओके, आगे चलें। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं डिस्काउंट बेस्ड। और आगे देखते हैं डिसऑनेस्ट डीलर भी आएंगे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बने रहिएगा। थर्ड क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 20% छूट की पेशकश की गई है। एक प्रोमो कोड लागू करने के बाद ग्राहक 15% नकद वापस जीतता है।
तो उसको मिली प्रभावी छूट क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि उसने 20% छूट तो पेशकश की गई है, लेकिन अपन प्रोमो कोड लगाते हैं तो अपन को कुछ कैशबैक मिल जाता है, तो इसलिए अपन को कितनी टोटल छूट कितनी मिली, प्रभावी छूट, यानी छूट पर छूट, यानी सक्सेसिव केस हो गया। तो सक्सेसिव कैसे हो गया, पहले तो देखिए 20%, 20% सबको पता है 1/5 होता है, ठीक है। फिर दे रखा है 15%, ठीक है। 15% क्या होता है 3/20, 15/100 3/20, ठीक है। पहले मिल रही है छूट कितनी 20% की, तो 5 से 4, ठीक है। 20% की मिल रही है, फिर मिल रही है 15% की वापस छूट, नकद वापस मिल रहा है, यानी कैशबैक मिल रहा है, और कैशबैक मिलने का मतलब भी क्या है, छूट है, तो सक्सेसिव हो जाएगा। 20 में से 3 गए तो 17, ठीक है, सक्सेसिव है। आमने सामने कट जाएगा, 4 से ये 5 बार कट गया, बचा 25 और 17, कितने की छूट है 8 की, किस पर है 25 पर, इनटू 100, 25 4 जा 100, 8 4 जा 32%। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, फोर्थ नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, सक्सेसिव केस था, हो गया। चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो, आगे चलते हैं। आज का फोर्थ क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, यानी एमआरपी 200 रुपए दे रखी है। एक वस्तु की खरीद पर 22% की छूट मिलती है, 4 वस्तु की खरीद पर 33% की छूट मिलती है। राबिया पांच वस्तु खरीदती है, तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिली। देखिए पहले अपन ने देखा था 500 रुपए की प्रत्येक शेयर थी, लेकिन इस बार अंकित मूल्य 200 रुपए है, वह एक वस्तु तो 22% की छूट पर और 4 वस्तु 33% की छूट पर खरीदता है, तो प्रभावी छूट मतलब एवरेज छूट, यानी क्या हो गया, उससे एक वस्तु तो खरीदी 22% पर। डायरेक्ट एग्जाम में इसी तरीके से करना है अपन को, मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। एक पर मिली 22% की, ठीक है। फिर कह रहा है 4 वस्तु पर मिली, एक सेकंड, एक वस्तु पर तो मिली 22% की, 4 वस्तु पर मिली 33% की, तो 5 वस्तुएं टोटल खरीदी है। हाँ ठीक है, सही है, एवरेज पूछ रहा है, तो जो एक वस्तु है उस पर तो मिली 22% की, ठीक है, और 4 वस्तु पर मिली 33% की, टोटल कितनी वस्तुएं हैं 5 वस्तुएं, प्रभावी छूट निकल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 4 3 12 4 13 अपॉन 5, कितना हो गया 2 2 4 13 और 2 15/5, 5 दिया 15, 0 लगाकर पॉइंट दिया, 5 8 जा 40, 30.8%, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर है कि एक पर मिली 22 की, 4 वस्तुओं पर मिली 33 की, टोटल है 5, एवरेज निकल जाएगा, यानी प्रभावी छूट। इसी तरीके से करना है क्वेश्चन को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1600 रुपए है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 600 रुपए है। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 17 वयस्क और 7 बच्चे हैं, तो उस समूह को कितनी छूट मिली। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि जो एडल्ट है यानी वयस्क है, उसका तो है किराया कितना है 1600 रुपए, और जो चाइल्ड है यानी कि बच्चा है, उसका कितना है किराया 600 रुपए। यही कह रहा है क्वेश्चन में, बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो गया 1600 और 600। अब कह रहा है कि दो वयस्कों के साथ एक बच्चा फ्री में जा सकता है, इसमें 7 बच्चे हैं यानी 7 फ्री में चले जाएंगे। देखिए 2 के साथ एक फ्री, 2 के साथ एक फ्री, यानी 16 के साथ 8 बच्चे फ्री जा सकते हैं, तो 7 तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि प्रभावी छूट कितनी हुई। देखिए छूट किस पर हुई, 7 बच्चे कितने रुपए में जाते, अगर जाते तो 600 में, ठीक है, बट्टा टोटल कितना है 17 तो अडल्ट है वयस्क हैं, कितने रुपए हैं इनके 1600, प्लस 7 बच्चे हैं 600 रुपए इनका है टिकट का, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालेंगे इसकी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 7 6 या 42, 16 और 16 17 102, 2 17 और 10 27 प्लस 7 6 या 42 इंटू 100, कितना हो जाएगा 42 अपॉन 2 और 2 4, 7 और 4 11, 2 और 1 3 इंटू 4। तो इसको हल करने पर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 13.37।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया किस तरह से हुआ क्वेश्चन कि अडल्ट का 1600 रुपए टिकट था, चाइल्ड का 600 रुपए टिकट था। अगर 7 बच्चे फ्री में जा रहे हैं तो उसका अपन को डिस्काउंट निकालना है कि क्या डिस्काउंट मिला, तो 7 बच्चों के 600 रुपए टोटल आ जाएगा नीचे इनटू 100, 13.37% की क्या हो जाएगी, समूह की छूट हो जाएगी, डिस्काउंट हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं आए तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, मैं आगे और ले लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का एक अलग से सेशन ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, हाँ 6 क्वेश्चन। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। अब अगर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है, बेईमान दुकानदार कह रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ किंतु 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, यानी कि मुझे 1 किलो का जो बाट होता है 1000 ग्राम का होता है, लेकिन वह कितना कर रहा है, 900 ग्राम तोड़ के दे रहा है, तो कम तोड़ रहा है यानी बेईमानी कर रहा है, फिर भी उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो देखिए कितना लाभ होगा। ऐसे कह रहा है मैं क्रय मूल्य में बेच रहा हूँ, अपने ग्राहकों को बोल रहा है कि मैं क्रय मूल्य में बेच रहा हूँ, जितने में लाया हूँ उतने में बेच रहा हूँ, लेकिन वो अंदर में अपने अंदर तो क्या कर रहा है, घपला कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए एक चीज डिसऑनेस्ट डीलर में अपन को याद रखनी है, जो वेट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस की। ओके, यानी कि वजन व्युत्क्रमानुपातिक होता है मूल्य की। ठीक है, ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। ओके, इसी पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि 900 ग्राम वह बाट का प्रयोग कर रहा है 1000 ग्राम की जगह। तो देखिए 900 ग्राम 1000 ग्राम की जगह वो कितना तोड़ रहा है, 1000 ग्राम की जगह तोड़ रहा है 900 ग्राम। रेशियो क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 यानी 10 से 9। तो ये तो किसका है, वेट का रेशियो है। प्राइस का क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा 9 से 10, यानी इसका इतने का लाभ होगा। कितना हो रहा है लाभ, 1 का। किस पर होगा, 9 पर। यानी इसे अपन इस तरह भी समझ सकते हैं कि वो वहां से उन्हें कह रहा है कि मैं ये बेच तो 9 रहा है, लेकिन उन्हें बता रहा है कि मैं 10 बेच रहा हूँ, 1 को वो मुनाफा कमा रहा है। तो 1 का मुनाफा 9 पर इंटू 100 कितना हो गया, 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है क्या होती है, 11.11%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड। ओके क्लियर है, क्या बताया मैंने कि जो वेट का रेशियो है 10 से 9 है। ठीक है, 1000 की जगह पे 900 ग्राम तोड़ रहा है, और जो प्राइस होगी उसकी इनवर्स हो जाएगी, तो मुनाफा कितना हो गया, 1/9 इंटू 100, 11.11%। ओके चलिए क्लियर हो गया होगा। सेवंथ क्वेश्चन, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ, लेकिन वह जहां से ला रहा है वहां भी 10% का घपला करके ला रहा है, और आगे बेचते वक्त भी 10% का कर रहा है। तो क्या किस प्रकार घपला कर रहा है, हमेशा वेट में करेगा। तो देखिए वहां से जहां से वो लाता है 10% का घपला कर रहा है, यानी वहां पर 10 मिलता था, लेकिन वह वहां पर उनको बुद्धू बनाकर 11 का ला रहा है। कहेगा कि मैं तो अपनी तराजू लेके आऊंगा भाई साहब, मैं अपनी तराजू में तोलूंगा लेके जाऊंगा, यानी वहां पर वो बेचारे 10 दे रहे थे, लेकिन वो लाया 11, वहां पर भी मुनाफा कमा लिया। अब कह रहा है कि मैं आगे भी 10% कमाऊंगा। 10% का कमाने का क्या मतलब है, देखो रेशियो क्या हो जाएगी कि 10 की जगह वह 9 तोलेगा। 10% का मतलब ये होगा कि वह 10 की जगह 9 तोलेगा, लेकिन प्राइस क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स, यानी 9 की जगह 10, क्योंकि ये भी प्राइस का हो गया, ये भी प्राइस का हो गया। तो सक्सेसिव केस है, 10 से 10 कट गया, बचा क्या, 9 और 11। कितने का मुनाफा दिख रहा है अपन को, 2 का, अपॉन 9 इंटू 100। अब देखिए 1/9 क्या होता है, 11.11, तो 2/9 कितना हो जाएगा, उसका डबल, यानी 22.22% का क्या हो गया, उसको टोटल लाभ हो गया। देखिए ये मैंने क्या बताया आपको कि वेट का रेशियो होगा, ठीक है, और इसका इनवर्सली क्या हो जाएगा, प्राइस का रेशियो हो जाएगा। समझ में आ गया, 22.22% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 10% लाभ पर तरबूज बेचता है, किंतु वजन में 10% का घपला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। वापस ऐसा ही क्वेश्चन है, 10% का लाभ पर बेचता है, यानी 10 से 11 पर बेचता है, ठीक है, और 10% कम तोड़ता है, यानी 9 से 10।
समझ में आया कैसे लिखा? वेट में तो 10 से 9, लेकिन प्राइस का इसका इनवर्स 9 से 10। ठीक है, क्लियर है? वही 10 से 10 कट जाएगा, 9 और 11 बचेगा। कितने का मुनाफा है? 2 का। इस पर 9 पर इनटू 100 कितना हो जाएगा? 22.22%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। ओके, क्लियर है? चलिए, काफी इजी क्वेश्चन था। ऐसे होते हैं बेईमान दुकानदार जो कह रहे हैं हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन मुनाफा तोल के कम तोलकर और मुनाफा कमा रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% ज्यादा अंकित करता है, ठीक है, और 10% की छूट भी दे देता है, और 100 ग्राम कम भी तोल रहा है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए क्या है, 20% अधिक अंकित करता है तो लाभ कमा लिया। 20% का क्या मतलब है? 5 से 6, 20% का लाभ कमा लिया, फिर ज्यादा अंकित कर दी उसने, और उसके बाद 10% की छूट दे रहा है, यानी खुद का नुकसान करा रहा है। ऐसे बता रहा है कि मेरा मैं नुकसान करवा रहा हूँ, तो कितने का नुकसान करवा रहा है? 10 से 9, 10% का नुकसान करवा रहा है। अब 100 ग्राम कम तोल रहा है। 100 ग्राम कम तोलने का क्या मतलब है? 900 ग्राम, 1000 ग्राम देना है, लेकिन दे कितना रहा है? 900 ग्राम। 100 ग्राम कम तोल रहा है, तो ये तो हो गया वेट का। ठीक है, वेट का कितना हो जाएगा? 10 से 9, और प्राइस का क्या हो जाएगा? 9 से 10, यानी कि मुनाफा कमा लिया उसने। ठीक है, चलिए इसे अलग रखते हैं। सक्सेसिव केस है, 10 से 10 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बचा क्या? 5 और 6। कितने का मुनाफा हो गया? 1 का। किस पर? 5 पर इनटू 100 बराबर क्या हो जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 वाला। ओके, क्लियर है कि वो 20% ज्यादा अंकित कर रहा है, 10 का घाटा खा रहा है कि मैंने अपना नुकसान करवा रहा हूँ, आपको छूट दे रहा हूँ। ठीक है, और एक बार कम तोड़कर मुनाफा कमा रहा है 10% का, इस हिसाब से वह 20% का टोटल मुनाफा कमा रहा है। ओके, चलिए क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा देख लेना वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का। एक आदमी 10% लाभ पर बेचता है और वजन का उपयोग करता है जो वास्तविक माप से 20% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है, 10% लाभ पर बेचता है, यानी 10 से 11 पर बेचता है। ठीक है, और कह रहा है कि मैं 20% कम तोड़ रहा हूँ। 20% कम का क्या मतलब है? 20% का मतलब तो आपको पता होगा कि 1/5, यानी तोड़ रहा है 5 से 1 कम 4। ये तो हो गया वजन, तो प्राइस क्या हो जाएगी? 4 से 5, यानी 1 का मुनाफा कमा लिया। ओके, चलिए क्या हो जाएगा? 10 चौके 40, 11 पंजे 55, कितने का मुनाफा हो गया? 15 का। अपॉन किस पर? 40 पर इनटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा? 75/2, यानी 37 सही 1/2%। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया? 2 बार उसने किया है कि एक बार लाभ पर बेच रहा हूँ, एक बार कम तोड़ रहा हूँ, तो 37 से 1/2 का लाभ कमा रहा है। ओके, चलिए ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, देख लीजिए कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अपन ने इतना प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया है कि आपको ये तो चुटकियों में आ रहे होंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर रहा है, ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम वजन तोड़ रहा है, ठीक है, तो उसके पूरे सौदे पर 25% का लाभ होता है। ओके, तो बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना वजन प्रयोग कर रहा है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम तोड़ रहा है, तो पूछ रहा है हमसे कि कितना कम तोड़ रहा है, जबकि उसको 25% का लाभ हो रहा है। देखिए 25% का क्या मतलब है? 1/4। ठीक है, लाभ का क्या मतलब है? 4 से 5। ओके, ये तो क्या है? प्राइस है, ये प्राइस का रेशियो है, क्योंकि 25% का लाभ कमा रहा है। अब देखिए वेट का क्या हो जाएगा? वेट का हो जाएगा WEIGHT, वेट का हो जाएगा इसका इनवर्स 5 से 4। ठीक है, तो पहले 5 रेशियो है, फिर 4 है, अपन को दे रखा है 1 किलोग्राम, यानी 5 रेशियो जो है वह 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम के बराबर है। 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 5 गुना 10 0 0 200 ग्राम। तो अब कितना तोड़ रहा है? 4 रेशियो, तो 4 रेशियो किसके बराबर होगा? 4 इंटू 200 बराबर 800 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया कि 800 ग्राम का वो वजन तोड़ रहा है। ओके, कितना कम तोड़ रहा है? 200 ग्राम कम तोड़ रहा है। ठीक है,
चलिए, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 15 ग्राम अधिक मूल्य अंकित करता है, 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1 किलोग्राम के बजाय 920 ग्राम तोलता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए, 15% अधिक अंकित कर रहा है, 15% का क्या मतलब है, 3/20। ठीक है, उसने 20 से 23 अंकित कर रखा है, यहाँ पे इसने लाभ कमा लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि 920 ग्राम तोल रहा है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह वह 920 ग्राम तोल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 100 से 12 में तो क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया वेट का। ओके, प्राइस का क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स 92 से 100। चलिए, आमने सामने कट जाएगा क्योंकि ये सक्सेसिव केस है। 23 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। ठीक है, 20 से ये कट गया 5 बार, बचा क्या, 4 से 5। कितने का मुनाफा है, 1 का। किस पर, 4 पर, इंटू 100। 4 से 4 गया, 25% का क्या हो गया, मुनाफा हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति खरीदते और बेचते समय 12.5% का घपला करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही पहले जैसा क्वेश्चन है कि खरीदते वक्त भी घपला करके आ रहा है, बेचते वक्त भी घपला कर रहा है। कितने का कर रहा है, 12.5% का। और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता होगी, 1/8 होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, खरीदते वक्त कर रहा है, खरीदते वक्त कर रहा है, यानी वहां पर 8 मिल रही थी, लेकर आ गया वो 9, घपला करके आ गया। 8 मिल रही थी, एक ज्यादा ले आया, 9 मिल दिया। अब कह रहा है कि मैं आगे भी घपला करूंगा, यानी कि कम तोलूंगा। ठीक है, तो कैसे करेगा, 8 उसका प्राइस का रेशियो हो जाएगा 8 से 7, यानी कम तोलेगा। ये तो हो गया प्राइस का, सॉरी वेट का। तो प्राइस का क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स 7 से 8। समझ में आ गया, कम तोल रहा है, आगे तो कम तोलेगा ना, 8 से 7। अब प्राइस का हो जाएगा 7 से 8। चलिए, 8 से तो 8 कट गया, 7 और 9 कितने का है मुनाफा, 2 का मुनाफा है। किस पर है, 7 पर, इंटू 100। अब अपन को याद रहना चाहिए कि 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी होती है, 14 से ही 2/7। तो 2/7 की क्या होगी, उसकी डबल। तो ऑप्शन में थर्ड नंबर पे 28 आ रहा है, 14 दूनी 28, तो कितना हो जाएगा, 28.56%। ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद अपना प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कहीं भी नहीं अटकेंगे। हर तरह के मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए थे। अब ये आज इसका लास्ट सेशन है, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आज का, एक व्यक्ति अपने सामान पर क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है भाई, कर दिया, लेकिन 20% कम भी वजन तोल रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, 5% का मतलब आपको पता है 1/20। ठीक है, अधिक अंकित कर रहा है, यानी 20 से 21। ठीक है भैया, और फिर कह रहा है कि 20% कम तोलूंगा भाई। ठीक है, 20% का मतलब क्या है, वही 1/5। 5 की जगह मैं 1 कम तोलूंगा, 4 तोलूंगा। प्राइस का रेशियो हो जाएगा 4 से 5। ओके, अब तो क्लियर हो ही गया होगा इतनी देर तक। 5 से कट गया 4 बार, कितना हो गया, 4 चौक 16, ये बच गया 21। कितने का मुनाफा है टोटल, 5 का। अपॉन किस पर, 16 पर, इंटू 100। ठीक है, 4 4 16, 4 25, 4 से 25 टाइम्स 100 हो जाएगा। अब कितना हो गया, 25 5 जा 125 अपॉन 4, कितना हो गया, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी कि 31.25% का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, चलिए क्लियर हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर कोई भी पहली बार हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।